जय माँ भवानी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप 1 मिनट में किसी की समस्या का कैसे पता लगा सकते हैं। यानी आप कुछ ही मिनट में किसी की समस्या को देख सकते हैं गेहूं के माध्यम से। हमारे हिंदुस्तान में बहुत से साधक और बहुत से भगत गेहूं का प्रयोग करते हैं और मंत्रों के द्वारा इन गेहूं को भी अभिमंत्रित किया जाता है और इनका उपयोग किसी की समस्या को बताने में और उसके समाधान में किया जाता है। दोस्तों, शुरुआती दौर में मैंने भी इसका प्रयोग बहुत समय तक किया था। जब मेरे पास पूरी शक्तियां नहीं थी तब मैं इस विधि का प्रयोग किया करता था। तो दोस्तों, आज इसी प्रयोग के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे अम्बे कल्याण चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का संकेत आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, इसके माध्यम से आप तुरंत दूसरों की समस्या देख सकते हैं। यह उपाय या यह चीज़ हालांकि हर किसी व्यक्ति को बताने की चीज़ नहीं है, क्योंकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी यानी गुरु परंपरा से चली आ रही होती है और यह चीज़ गुरु परंपरा से हमें मिलती है। लेकिन मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप इसका अनुभव करें और आप भी देखें, क्योंकि सबकी इच्छा होती है दोस्तों कि हमें भी कुछ शक्तियां मिले, हमें भी कुछ सिद्धियां मिले। और मैं यही चाहता हूं कि जो भी साधक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं उन्हें अपने जीवन में कोई ना कोई चमत्कार अवश्य देखना चाहिए। तो दोस्तों, जो साधक सच्चे हैं और जिनको किसी देवता की ऊर्जा मिली हुई है, वह ऊर्जा चाहे जितनी भी उसके पास हो, थोड़ी बहुत मात्रा में ही हो, तो इस विधि का उपयोग वह सही तरीके से अवश्य कर पाएगा। दोस्तों, इस प्रयोग को करने के बाद मैं ये नहीं कहता कि 100 में से 100 बातें सत्य साबित होगी, लेकिन गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों कि 100 में से 95 यानी 95% बातें इस विधि के द्वारा, इस प्रयोग के द्वारा जो मैं बताने जाने वाला हूँ सत्य होती है। अगर आपको लगता है कि किसी देवता की शक्ति आपको मिल चुकी है तो दोस्तों, आप जिस भी इष्ट की पूजा करते हैं तो उनका एक निर्धारित दिन या वार अवश्य होता है। जैसे हनुमान जी का मंगलवार होता है, गणेश जी महाराज का बुधवार होता है, वैसे ही प्रत्येक देवी देवता का एक वार निश्चित होता है। तो इसी प्रकार से जो आपके इष्ट देव का दिन होता है उस दिन इस प्रयोग को आपको करना है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, जो भी व्यक्ति किसी परेशानी के कारण आपके पास आता है तो आपको उसे बताना है कि वह 1.25 मुट्ठी गेहूं अपने पूरे घर में घुमाकर आपके पास लेकर आए, या 1.25 मुट्ठी गेहूं रात को सोते वक्त अपने तकिए के नीचे अपने सराने रखे, किसी कपड़े में बांधकर, पोटली बनाकर, और अगले दिन वह जो गेहूं उसने सिराने रखे हैं उनको लेकर वह आपके पास आए। अब क्या करना है दोस्तों, उस व्यक्ति को आपको अपने सामने बिठाना है और आपको इन गेहूं को जो व्यक्ति लेकर आया है उसे किसी थाली में या बड़े बर्तन में रख लें। उस बर्तन के अंदर कपड़ा बिछा होना चाहिए। अब आपको उस व्यक्ति को बोलना है कि वह जिस भी देवी देवता की पूजा करता है उसका आह्वान करे, उनको याद करे, उनसे प्रार्थना करे कि वह उस व्यक्ति की समस्या को बताए, उसका समाधान करें। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अपने इष्ट देव को याद करना है, उनके मंत्र का 11 बार जाप करना है और उस व्यक्ति से संबंधित कोई भी परेशानी जो आपके मन में आपको महसूस होती है वह आपको अपने इष्ट देव से पूछनी है। और उन गेहूं में से बहुत ही कम मात्रा में यानी थोड़े से गेहूं आपको उठा लेने हैं। अब जो गेहूं आपने उठाए हैं उनकी गिनती आपको करनी है।
दोस्तों, अगर गेहूं के दाने सम संख्या में हैं, यानी 2, 4, 6, 8, इस प्रकार से दाने अगर सम संख्या में हैं तो यह ना की तरफ इशारा करता है। और अगर विषम संख्या में है, यानी 3, 5, 7, 11, 21, इस तरह से अगर दाने निकलते हैं तो यह हाँ की तरफ इशारा करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा है और आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो कि उसकी समस्या क्या है, वह किस लिए आपके सामने आया है, उसको क्या परेशानी है। तो उस दौरान आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपने मन में सोचना है, जैसे क्या यह व्यक्ति किसी बीमारी के कारण मेरे पास आया है, और यह सोचकर आपको गेहूं के दाने उठाने हैं। अगर वह दाने विषम संख्या में आपको मिलते हैं तो समझ लीजिए आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, वह किसी बीमारी के कारण ही आपके पास आया है। और अगर वह गेहूं के दाने सम संख्या में मिलते हैं तो उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है और ना ही वह किसी बीमारी से संबंधित प्रश्न लेकर आपके सामने आया है। अब आप अगला सवाल गेहूं के दाने पर उस व्यक्ति के लिए पूछ सकते हैं। इस प्रकार आप गेहूं से पूछा ले सकते हो किसी भी व्यक्ति की, अपने इष्ट देव की मदद लेकर। यह बहुत पुरानी पद्धति है दोस्तों, जो अधिकतर गांवों में यूज़ की जाती है और सैकड़ों वर्षों से इसका इस्तेमाल किया जाता है। गेहूं के दानों पर किसी भी व्यक्ति की परेशानी, किसी भी व्यक्ति की बीमारी, किसी भी व्यक्ति पर अगर सकारात्मक शक्ति है या कोई नकारात्मक शक्ति है या किसी भी प्रकार का व्यक्ति का कोई प्रश्न है तो उसका समाधान निकाला जा सकता है और फिर भगत के द्वारा उसका उपाय उस सामने वाले व्यक्ति को बताया जाता है ताकि उस व्यक्ति को अपनी समस्या का हल मिल सके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो में मैंने जो अभिमंत्रित गेहूं से संबंधित जानकारी आपको बताई है वह आपको अच्छी लगी होगी और इसके बारे में आपने सुना भी होगा दोस्तों, क्योंकि यह बहुत प्राचीन पद्धति है और आपने बहुत से भगत लोगों को देखा होगा गेहूं पर पूछा देखते हुए। तो आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।